प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंटांगगाटान शिनवात्रा को थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थाकसिन शिनवात्रा की बेटी पेंटांगगाटान शिनवात्रा रविवार को शाही समर्थन पत्र मिलने के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। सभी राज्यों से हर 2 घंटे में लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट मांगी गई है। कलकत्ता की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर 2 घंटे में केंद्रीय गृह विभाग को राज्य की लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट भेजेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के आरक्षण का अधिकार छीन रही है। राहुल गांधी ने इस कदम को प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय पर हमला बताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सूबे की सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर भी सियासी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महाविकास अघाड़ी में किस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, इसका फॉर्मूला कांग्रेस की ओर से बता दिया गया है। महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को मुख्य मापदंड जीतने की क्षमता होगी। इस पर सौहार्दपूर्ण तरीके से जल्द काम किया जाएगा। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एक ओर जहां कई टीचर्स का भविष्य अधर में है, तो वहीं दूसरी ओर सियासी उठापटक भी जारी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। सीएम योगी भी इस मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए रविवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे। इस बीच उन्होंने एयरपोर्ट पर उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वो जहां हैं वहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो निजी काम से दिल्ली आए हैं। सोरेन ने कहा कि बेटी दिल्ली में रहती है, इसलिए आए हैं। दिल्ली आना जाना होता रहता है। बीजेपी जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहाँ हैं वहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार शहर के सतनामी समुदाय के आंदोलन के दौरान 10 जून को हुई हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यादव को दुर्ग जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई की खबर फैलने के बाद यादव के कई समर्थक दुर्ग के भिलाई नगर इलाके में उनके आवास के बाहर एकत्र हुए और नारेबाजी की।